फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। हाल ही में आरआरबी पीओज के इंटरव्यू कंक्लूड हुए हैं और आगे आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मेन एग्जामिनेशन के बाद आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पीओज के इंटरव्यू होने वाले हैं और मेरा ये आज का वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मेंस क्वालिफाई करेंगे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीओ एग्जाम के इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है इंटरव्यू में जाने से पहले, हाउ टू ड्रेस अप। इसमें मेरा आपको सुझाव है, यू हैव टू ड्रेस अप स्मार्टली अकॉर्डिंग टू द सीजन। You have to select your dress. You can use a tie. It suits a bank PO job. And your dress must be sober and presentable. During winters, it's always desirable to wear a coat and a tie. Before you enter the interview room, ask for the permission. आपको पूछना चाहिए, May I come in, sir? After entering the room, आपको पैनल के सभी मेंबर्स को विश करना चाहिए। If it is morning, say good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. If it is afternoon, say good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. If it is in the evening, say good evening. Good evening, sir. Good evening, ma'am. And so on. And before you take your seat, again ask for a permission. May I take a seat, sir? They will immediately say, yes, please be seated, be comfortable. Now this area is very important. हमें तैयारी क्या करनी चाहिए? नॉर्मली जो यंग बैंकर्स एस्पायरेंट्स हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मैंने उनके हिसाब से सेलेक्टेड कुछ एरियाज, कुछ टॉपिक्स छांटे हैं जो उनको इस इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे और अगर वो इनको ठीक से तैयार कर लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। और ये एरियाज हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी एंड एन ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। हमें जानना चाहिए आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं। उनमें से मुख्य रूप से आरबीआई नोट इशूइंग अथॉरिटी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इंट्रोडक्टरी लेवल पर शुरू में ही कि बताइए नोट छापने के प्रेस कहाँ कहाँ पर हैं, सिक्योरिटी पेपर कहाँ से आता है। तो ये सब तैयारी करनी चाहिए। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में पूरा बैंकिंग का एक स्ट्रक्चर है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और इसके अतिरिक्त कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर है हर स्टेट के हिसाब से। तो मीन्स वी मस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ दैट। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बैंकिंग के अलावा फाइनेंशियल सिस्टम में
हमारा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, ये सब भी फाइनेंशियल सिस्टम के ही पार्ट हैं और आपको जानना चाहिए। आज इंडिया में एक नई मुहिम भी चल रही है जो है इंडिया इज गोइंग डिजिटल। व्हाट आर द बेनिफिट्स? डिजिटल होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको आइडिया होगा। इससे फेक करेंसी को चेक कर सकते हैं, करप्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री, पिछला पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और बहुत सी ऐसी बैंकिंग सर्विसेज बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हो गई हैं, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे NEFT, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग, ATM पेमेंट्स, all these services are available 24/7, very convenient for the customers, and it helps the banks also for the purpose of crowd management. दूसरा एरिया आता है KYC प्रोसीजर। आमतौर पे आप सभी तैयारी करके आते हैं और अच्छी तरह करके आते हैं। इसमें 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं अदर देन दी फोटोग्राफ, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसके डिफाइंड 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स की बात हो सकती है, किसान क्रेडिट कार्ड की हाइलाइट्स की बात हो सकती है। बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है रूरल एरियाज में ये। MSME की डेफिनेशंस पूछ सकते हैं आपसे। MSME की डेफिनेशंस पिछले वर्ष ही चेंज हुई हैं, इनमें बदलाव हुआ है तो इनके बारे में जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। फिर KCC से रिलेटेड है हु डिसाइड्स द स्केल ऑफ फाइनेंस। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी एक बनी होती है लीड बैंक के अंतर्गत। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके चेयरमैन होते हैं, वही हर साल स्केल ऑफ फाइनेंस क्रॉप वाइज पर एकड़ और पर हेक्टेयर डिसाइड करती है। उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस सम एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एटसेट्रा सारा इसमें जोड़ के स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड कर लिया जाता है। उसी के हिसाब से किसी भी फार्मर की एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। ये बेसिक स्केल ऑफ फाइनेंस है। इसमें कुछ एडिशनल अमाउंट भी मिलता है फॉर कंजम्पशन, फॉर मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एसेट्स एंड फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस ऑल्सो। फिर कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्ट सबवेंशन पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि KCC के मामले में 3 लाख तक के अमाउंट के KCCs पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, जिसमें 9% ब्याज लागू होता है तो गवर्नमेंट 2% बैंकों को रिइंबर्स कर देती है, इसलिए किसान को 7% लगाया जाता है। और उसमें भी अगर कृषक इसका टाइमली रीपेमेंट कर देता है, जिसको हम कहते हैं फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, तो इस पे 3% का और सब्सिडी मिल जाती है और ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के केवल 4% रह जाता है। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 40% ऑफ ANBC होता है, एग्रीकल्चर के लिए 18%, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 8%, which will be raised to 10% gradually by March 2024, and for weaker sector it is 10%. It is gradually raised to 12% again up to March 2024. This is applicable for public sector banks. So you have keep all these things in mind and prepare accordingly. नेक्स्ट एरिया आता है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में रिलेटेड टू
monetary and fiscal policy, budget. By that time, it is possible that budget is presented, so you have to prepare yourself according to the new budget. And certain questions are asked related to monetary policy tools like repo rate, reverse repo rate, bank rate, marginal standing facility rate, CRR and SLR. कभी कभी इनके बारे में थोड़ा और पूछ लिया जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है क्या, CRR क्या है, कौन से एक्ट में डिफाइंड है, कौन सा सेक्शन है, SLR क्या है, कौन से एक्ट में डिफाइंड है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। रेपो रेट के लिए वन लाइनर है, रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends to commercial banks. Opposite to it is reverse repo rate. Reverse repo rate is the rate at which RBI borrows from commercial banks. Bank rate is a historical rate. It is these days used only for imposing penalty for not maintaining CRR and SLR as per RBI guidelines. There we have to impose penalties, so bank rate plus 3% for the first default and bank rate and 5% for subsequent default. दोनों केस में CRR SLR में ये यूज किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि whenever you have a bank account, so you go to a bank branch, आप जाते ही है तो पूछते हैं आप वहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं। आप बैंक में एंटर करेंगे तो बैंक का ऊपर साइन बोर्ड लगा होता है, उसी से पहचान होती है ये कौन सा बैंक है। लेकिन उसके साथ ही उस गेट के ऊपर, एंट्री गेट के ऊपर लिखा होता है अस्त्र शस्त्र लेकर अंदर आना मना है, सख्त मना है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो बैंक का जो कार्यकाल होता है, कार्य का समय दिन में, और द्वितीय और चतुर्थ शनिवार का अवकाश, ऐसा नोटिस भी लगा होता है और ये हमें बताना चाहिए। फिर आपसे पूछ लेते हैं आपका अकाउंट कौन सा है। नॉर्मली आप सबका होता है अकाउंट तो सेविंग का ही होता है। आपका बैंक सेविंग में कितना ब्याज दे रहा है, जानकारी होना चाहिए। आजकल बैंकों ने सेविंग के ब्याज काफी घटाए हैं, एडजस्ट किए हैं। कुछ बैंक 2.80% दे रहे हैं, कुछ बैंक इससे ऊपर, कुछ बैंक इसके नीचे भी ब्याज दे रहे हैं। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक और ज्यादा ब्याज भी दे रहे हैं। पर अगर आपका अकाउंट जिस बैंक में है तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके सेविंग पर आपको ब्याज क्या मिल रहा है। फिर ये होता है अंदर जब आप बैंक ब्रांच में चले जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं। उन बोर्ड्स पर जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स होते हैं, एक बैंक के ब्याज, डिफरेंट स्कीम, आपके डिपॉजिट्स के भी इंटरेस्ट डिस्प्ले होते हैं और लोन्स के भी इंटरेस्ट रेट डिस्प्ले होते हैं, जो आपके BC SBI की गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ बैंकों के लिए प्रैक्टिकली मैंडेटरी है, उनको डिस्प्ले करना चाहिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में वहाँ पर उसका ओम्बड्समैन का एड्रेस, ईमेल ID, टेलीफोन नंबर, ये सब दिया होता है। ये सब BC SBI की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वो डिस्प्ले करें। फिर एक एरिया आता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के क्षेत्र में कोई नए डेवलपमेंट हुए हों उनके बारे में सवाल पूछ लेते हैं। अदरवाइज ये एरियाज मैंने लिस्ट आउट किए हैं। न्यूज हेडलाइंस टुडे, नोबेल प्राइजेस फॉर 2021, डिफरेंट एरियाज में, पीस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एटसेट्रा, किनको मिला है जानकारी होना चाहिए। रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स कंक्लूड हुए हैं। हमारे इंडिया की जो पोजीशन रही है, कितने मेडल्स जीते हैं, किसने गोल्ड, किसने सिल्वर, ये जानकारी भी आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं मालूम होना चाहिए।
इसके अलावा हमारा यूनियन का जितना कैबिनेट है, इसमें से मेन यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्टर्स के नाम पता होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल चीफ, एयर चीफ मार्शल, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग एटसेट्रा। ये बहुत सारे एरियाज है, इसको लिमिट नहीं कर सकते, इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूछे जाते हैं। आमतौर पे मैंने देखा है कैंडिडेट्स इस एरिया में थोड़ा कमजोर रह जाते हैं। उनका आंसर होता है कि साहब बहुत पहले पढ़ा था, अब तो ये भूल भाल गए हैं। जो ठीक नहीं है, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर ले तो आपकी परफॉर्मेंस को ये बहुत इन्हांस कर देता है चीजें। योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इस पर हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट्स हैं, वेरी स्मार्ट। स्ट्रेंथ बता देंगे कुछ ऐसी जनरलाइज्ड, और ऐसे ही कोई वीकनेस बता देते हैं, तो इंटरव्यू पैनलिस्ट कोई बहुत उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। बट इफ यू आर ट्रूथफुल टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस and you highlight, make your strength stronger and stronger day by day, and you work on your weaknesses, that gives a better impression. अब ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो मैं कंक्लूड करने से पहले आपके साथ शेयर करूंगा। An interview should always be concluded on a very happy note. आप भी प्रसन्न मुद्रा में रहें, बिल्कुल टेंशन में ना रहें। थ्रू आउट इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहना चाहिए। यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट, पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल थ्रू आउट द इंटरव्यू, एंड अवॉइड क्रिटिसिज्म ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनी गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड दैट विल बी very helpful and better for you. And with this I conclude. I wish you all the very best for your success. Please do like and subscribe to my YouTube channel. Also do not forget to press the bell icon button so that you get my notifications in time. Thank you so much.